तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे रास गरबा के नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 की ओर से रास गरबा 2025 का आयोजन किया जा रहा है। मां कात्यायनी से लेकर मां महागौरी तक की आराधना का अद्भुत संयोग अब और भी भव्य रूप में देखने को मिलेगा। बता दें कि एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 का रास गरबा 2025 कार्यक्रम अब एक दिन और बढ़ा दिया गया है। जी हां, मां भगवती की कृपा और आप सभी श्रद्धालु के उत्साह को देखते हुए ये आयोजन अब नई तिथियों 27, 28 और 29 सितंबर 2025 को होगा। पहले ये कार्यक्रम 25, 26, 27 और 28 सितंबर 2025 को निर्धारित था, लेकिन अब नई तिथि तय की गई है। इन तीनों पावन दिनों में मां की भक्ति, संगीत, नृत्य और संस्कृति का संगम होगा, जहां आप सभी को मां के चरणों में आराधना करने का अवसर प्राप्त होगा। तो आइए मां भगवती के आशीर्वाद से इस महोत्सव को और भी दिव्य बनाए और भक्ति के रंगों में सराबोर होकर इस अद्भुत सांस्कृतिक पर्व का हिस्सा बने। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में सीएम धामी शुक्रवार को माणा पास एमटीबी चैलेंज 2025 का शुभारंभ करेंगे। 2 दिवसीय इस इवेंट्स में 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे पर माणा पास पहुंचेगी। बता दें कि एमबीटी चैलेंज 18,000 फीट ऊंची देवताल में होगा। साथ ही ये वाइब्रेट टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म के साथ वाइब्रेट टूरिज्म और सीमा दर्शन को बढ़ावा देने के लिए अनूठी पहल होगी। उत्तराखंड के जसपुर में किसानों ने धान खरीदी को लेकर एक बैठक आयोजित की, जिसे लेकर उन्होंने बताया कि धान खरीद 1 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। बैठक में धान की बढ़ती मात्रा को देखते हुए 45 की जगह 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धान की टोल करने और नए 2 धान खरीद सेंटर लगाने सहित अनेक समस्याओं से अवगत कराते हुए उप जिलाधिकारी से सभी मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की है, जिसके बाद उप जिलाधिकारी ने सभी समस्या को पूरा करने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बुधवार को नगर पालिका सभागार में बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जो कि अखाड़ा बन गया। बता दें कि पुलिस की मौजूदगी में सभी आपस में भिड़ गए और मारपीट शुरू हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने किसी तरह हालात पर काबू पाया। वहीं मारपीट और हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पूर्व विधायक हरपाल सिंह ने थाने पहुंचकर आरोपी सभा सांसदों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आज बोर्ड की बैठक थी। हम लोगों को पहले से आशंका थी कि बोर्ड में झगड़ा हो सकता। हमने इंस्पेक्टर महोदय से महिला कांस्टेबल मांगी थी कि वो महिला आक्रामक है, हमें चेयरमैन पर्सन को जान से मार सकती हैं, बदतमीजी कर सकती हैं। तो पहले मांग की थी, लेकिन उन्होंने महिला कांस्टेबल नहीं भेजी। बोर्ड की मीटिंग हुई, समाप्त हुई। उसके बाद मैं स्वच्छता प्रेरक रखूँ, मैं मीटिंग में जाने के लिए अधिकृत भी हूँ, लेकिन मैं नहीं गया। मैं जब मीटिंग समाप्त हो गई तो मैं उनको पत्नी का फ़ोन आया कि ले जाओ, मैं मीटिंग मुझे घेर रखा है, निकलने दे रही, महिला मारपीट कर रही है। तो उसके मैं अंदर को गया लेने के लिए। जब मैं उन्हें लेने के लिए मीटिंग का सब लेकर के जा रहा था, तो महिला सभासद में उनके पति और कई सारे लोग मुझसे चिपट पड़े, जाति सूचक कर लेती, मारपीट की और कई बार मारपीट करते थे। उसके बाद में जब हम निकल के बाहर आए तो उन सभी महिलाओं के सभासद पति और उनके साथ मिलकर रास्ते में गाड़ी रोककर मारपीट की और कई मेंबरों के साथ मारपीट की। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में स्वस्थ नारी सशक्त प्रोग्राम सेवा पखवाड़ा के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आम जन चिकित्सा कर्मी और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बता दें कि विधायक की अध्यक्षता में शिविर संपन्न हुआ, जिसमें उन्होंने रक्तदान करने वालों का हौसला बढ़ाया। शिविर में महिला और पुरुष चिकित्सा अधिकारी और स्थानीय नागरिकों ने रक्तदान किया। इस दौरान विधायक ने स्वस्थ नारी सशक्त प्रोग्राम की सराहना करते हुए इसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने का महत्वपूर्ण प्रयास बताया। कैंप कराया गया है
जो गरीबों के इलाज के लिए उनको पूरी जानकारी मिल सके। जैसे आयुष्मान कार्ड है, 70 साल के ऊपर सबको आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है और हेल्थ कार्ड बन रहे हैं। तमाम तरह के जितने भी मरीज हैं उनको यहाँ से अमरोहा भेजा जाएगा। जो इस तरह के हैं जो ज़्यादा गंभीर है उनको मेरठ रेफर किया जाएगा। जब 100 कोई बीमार होता है 108 को बुलाते हैं गाँव में, तत्काल 108 भी पहुँचती है। और जो गर्भवती बहन है हमारी जो हॉस्पिटल आना चाहती हैं, जिनका यहाँ अपना उनकी व्यवस्था पूरी है, उनको यहाँ उनको बच्चे यहाँ ही पैदा होते हैं और उनको जन्म से लेकर बेटी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25,000 रुपये की व्यवस्था की है। अगर किसी का बेटी पैदा होती है तो उसको 25,000 रुपये हमारी सरकार देने का काम करती है। यूपी के बहराइच में गैर मान्यता प्राप्त संचालित मदरसे पर पयागपुर एसडीएम समेत अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि सूचना मिलने पर लेखपाल मामले की जांच करने मदरसा पहुंचे, जहां संचालक ने लेखपाल को दरवाजे पर ही रोक लिया, जिसके बाद लेखपाल ने पयागपुर एसडीएम और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को जानकारी दी। इस दौरान जब पुलिस जांच करने मदरसा पहुंची तो शौचालय से करीब 40 नाबालिग छात्राएं बरामद की गई और अभिलेख न मिलने पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसे को बंद कर दिया गया। का नाम है मदरसा जामिया गौसिया गुलशन गौसलबरा। ये मदरसा वहाँ लगभग 3 साल से संचालित था, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे की श्रेणी में आता है। वर्ष 2023 में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे हुआ था, उनमें से 495 मदरसे जनपद बहराइच में पाए गए थे। उसी प्रकार का ये भी एक मदरसा संचालित पाया गया है। उनसे अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात शासन को उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। शासन से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के रामनगर में गुरुवार देर रात घर के बाहर घूम रहे बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। बता दें कि हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर परिजनों ने तुरंत उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश में जुट गई। बहत्तर साल इनकी उम्र है। एक्सीडेंट हुआ है इनका इधर हिम्मतपुर ब्लॉक के पास। तो जब हमारे पास आए तो पूरे मृत अवस्था में ही थे, कुछ नहीं है उनमें अभी ना। वो पुलिस को सूचना दे दी है हमने, पुलिस आ गई है मौके पे। बाकी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी हैंड ओवर करके आगे कार्रवाई पुलिस करेगी। शेखपुरा में एक फाइनेंस कंपनी के लीगल अफसर को बंधक बनाकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित अफसर गबन के एक मामले की जांच करने पहुंचा था। इस दौरान आरोपियों ने उसे कमरे में बंधक बनाकर खूब मारा। पीड़ित ने किसी तरह से डायल 112 पर फोन करके पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पीड़ित अधिकारी को छुड़ाया। पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी फरार हो गया। पीड़ित को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कंपनी का कोई एथी था, करता अपना उसमें काम करता था। कुछ काम में कोई आदमी आकर उनको मारपीट किया ऑफिस में। मेरे पास कॉल आया, वहाँ गए, हम देखे इनको मारपीट करके पूरा एथी कर दिया था। हम लोग लेकर तुरंत हॉस्पिटल में उनको इलाज विधि व्यवस्था सही सुचारू ढंग से हम करवा दिए हैं। मुरैना जिले के कैलाश थाना क्षेत्र अंतर्गत खेड़ा मानगढ़ गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक कलयुगी पिता ने अपनी ही नाबालिग पुत्री को बेरहमी से पटक पटक कर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला 4 मई 2025 का बताया जा रहा है, जो अब वायरल वीडियो के बाद सामने आया है। जानकारी के अनुसार आरोपी पिता कन्हैया लाल जाटव अपनी पत्नी को ससुराल से लाने गया था। पत्नी के साथ न आने पर वो गुस्से में तमतमा उठा और अपनी ही मासूम बेटी पर पिटाई का कहर बरपा दिया। वीडियो में बच्ची को जमीन पर पटकते हुए निर्दयता से पीटते हुए देखा जा सकता है।
रायपुर में चंगोरा फाटा के एक घर से नक्सली पति पत्नी गिरफ्तार हुए हैं। इन अर्बन नक्सलियों ने इलाज के बहाने 1 महीने पहले ही किराए पर घर लिया था। हालांकि आरोपी रायपुर के अलग अलग इलाकों में लंबे वक्त से रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक युवक ने कई बड़े अफसर के घर ड्राइवर और गार्ड की नौकरी भी की है। फिलहाल युवक को पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर ले लिया है। वहीं महिला को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। तो आरोपी जग्गू और कमला से पूछताछ जारी है। मूलतः बीजापुर के रहने वाले बताया जा रहे नक्सल संगठन से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे। राजधानी में नक्सल संगठन से जुड़े दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस और डीवीसीएम टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। फिलहाल युवक को पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। वहीं महिला को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। आरोपी जग्गू और कमला नाम है इन दोनों दंपतियों का। नक्सल संगठन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युवक गार्ड की नौकरी कर रहा था। काफ़ी समय से दोनों जो है रायपुर में रह रहे थे। मूलतः बीजापुर के रहने वाले हैं। फर्जी आधार कार्ड बनाकर शहर में रह रहे थे नक्सली बनकर। नक्सली फिलहाल युवक को पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर ले लिया है। वहीं महिला को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। तो जग्गू और कमला नाम के दोनों दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नक्सली होने के शक पे यहां पर जो है गिरफ्तार किया गया है। दोनों काफ़ी समय से रायपुर में रह रहे थे। मूलतः बीजापुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल युवक को पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर ले लिया है। वहीं महिला को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। पुलिस और डीवीसीएम टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर ब्यूरो हेड नदीम मेमन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नदीम, नक्सली संगठन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जग्गू और कमला नाम के दोनों दंपत्ति को पुलिस ने रिमांड पर लिया है नक्सली होने के शक पे। आपसे जानेंगे पूरा मामला। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजधानी रायपुर के चंगोरा भाटा में डीडी नगर थाने के अंतर्गत चंगोरा भाटा में 2 अर्बन नक्सलियों को पुलिस और ने जो है और खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद जो है दोनों से को विशेष न्यायालय में बिलासपुर में जो है वो पेश किया गया है। पेश करने के बाद जो है एक को एनआई ने अपने कस्टडी में लिया है। तो पुलिस को जग्गू को जो है वो कस्टडी में लेकर के पूछताछ यहाँ पर कर रही है। इस वक्त हम मौजूद है उस मकान पे जहाँ पर वो किराए से रहा करते थे। ये जो आप मकान देख रहे हैं ये यही मकान है। लगभग मैं समझता हूँ 10 बाई 10 का जो है वो एक रूम है। यहाँ पर वो रहते थे। जो जानकारी मिली है उसमें लगभग 2 से 3 महीने से वो यहाँ पर रह रहे थे। अर्बन नक्सली जो ये दोनों पति पत्नी थे, कमला और जग्गू यानी रमेश, दोनों जो है इलाज के बहाने जो है यहाँ पर पहले किराए से मकान लेते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर रहने लगते हैं। हालांकि दोनों जो नक्सली है रायपुर के अलग अलग इलाकों में लंबे वक्त से जो है वो रह रहे हैं और युवक जो है कई बड़े अफसरों के यहाँ ड्राइवर गार्ड की नौकरी भी की है। ये जानकारी मिली। हालांकि फिलहाल युवक को पुलिस ने पुलिस पूछताछ के लिए जो है वो रिमांड में लिया है और वही महिला को न्यायिक रिमांड पे जेल भेज दिया गया है। जो इंटेलिजेंस है, जो खुफिया तंत्र एटीएस से मिली जानकारी के मुताबिक नक्सल पति पत्नी का नाम जग्गू उर्फ जो है वो कुरसुम और कमला जो है वो बताया गया। मूल रूप से बीजापुर के गंगालूर थाने क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वर्तमान में जो जिस मकान पे वो रह रहे हैं वो डीडी नगर थाने क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इलाका में जो है चंगोरा भाटा का जो है इलाका कहलाता है। हालांकि उनके पड़ोसी हम उनसे बात करेंगे। अम्मा, ये दोनों को आप जानते थे क्या? नहीं जानते थे भैया। जब यहाँ आए तो देखे हैं, अब कहाँ से जानेंगे। अच्छा, ये कब से यहाँ रह रहे हैं? 2 महीना हुआ है। अच्छा, आपसे कुछ बातचीत कभी? बातचीत नहीं की। किसी को आते जाते देखा?
ना आते जाते नहीं देखे, ना बातचीत नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये कितने समय आते थे और कितने समय जाते थे, ऐसा कुछ? अब उन लोग का सुबह का काम में जाने का समय नहीं जानती थी, शाम के समय आते थे, कोई 7:30 कोई दिन 8 बजे आते थे। तो मैं भी अकेली रहती, खाना वाना बना के मैं अपना अंदर हो जाती थी। कभी न शाम को बात होती थी, न सुबह बात नहीं। अच्छा, ये क्या काम करते थे, कुछ हाँ, बताते थे क्या? रेजाफुली का काम, मिस्त्री वाला काम करते, इसके बताते थे। अच्छा, ये आखिरी बार कब इस मकान पे आए थे? आखिरी बार वो संडे का दिन देखे हैं। दोनों मियाँ बीवी थे? हाँ, दोनों मियाँ बीवी को देखे हैं। फिर उसके बाद में सुबह उठे तो ताला बंद था। अच्छा। कितना समय पुलिस वाले आके ले गए हैं, तो हम लोग को नहीं है जाना। कुछ व्यवहार को लेकर के कोई दिक्कत या कोई किसी प्रकार का संदेह हुआ? हाँ, कुछ नहीं की है। अच्छा, कभी भी बातचीत में मतलब? बातचीत नहीं। तो देखिए, ये जो है बातचीत भी जो है उन्हें करते हैं। हालांकि 2 महीने पहले लिए, इलाज के नाम से लिए, मजदूरी करते थे, ऐसा बताते थे। हालांकि ये वही मकान है जहां पर पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दोनों जो है पति पत्नी इस मकान के अंदर मौजूद थे। पुलिस को गुमराह करने की लगातार कोशिश करने की बात सामने आ रही है कि उनसे जब पूछताछ की जा रही है तो लगातार वो अपने बयानों से, अपने बातों से वो पुलिस को गुमराह करते हुए नजर आ रहे थे। और गुमराह के साथ ही जब पुलिस ने सख्ती की तब बात उन्होंने स्वीकारा और बात सामने आए। आरोपी के घर से पुलिस को कई अहम दस्तावेज जो है वो भी मिलने की बात जो है वो सामने आ रही। कई अहम दस्तावेज मिले हैं। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर बिलासपुर एनआई में जो है पेश कर दिया गया है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो भी मिलने की बात सामने आई। मोबाइल और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ पर से जो है जब्त करने की बात सामने आ रही है। और इसके बाद लगातार जो है अब दोनों से पूछताछ जो है वो किया जा रहा है। और पूछताछ में कई अहम खुलासा होने की संभावना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं, जो मोबाइल मिले हैं, उसमें किन किन लोगों के संपर्क है, ये किन लोगों के लिए काम करते थे, किस जो है कैडर के ये नक्सली थे, और किन अधिकारियों के यहाँ जो बात ड्राइवर और जो है काम किया करते थे अधिकारी के यहाँ, वो किन अधिकारियों के यहाँ रास्ता थे, किस तरह से जानकारी जो है वो अपने संगठन को पहुंचाते थे, और किस तरह से अर्बन नक्सल का जो नेटवर्क राजधानी में रहकर चला रहे थे, ये पूरे नेटवर्क का जो है पूछताछ के बाद एनआईए जो है वो बड़ा खुलासा करने की बात भी कह रही है। और उम्मीद की जा रही है कि इनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे होंगे। जो दस्तावेज मिले हैं उसकी भी पुलिस जो है जांच कर रही है, एनआईए जांच कर रही है, और जांच के बाद इन तमाम चीजों से कई अहम खुलासे जो होने की संभावना जताई। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी चिंता का विषय है कि जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ सरकार और हमारे जो जवान है, जो आर्म फोर्स है, जो बीएसएफ है, डीआरजी के जवान है, जो पुलिस के जवान है, लगातार जो कार्रवाई कर रहे हैं, और कार्रवाई करने के बाद उनको पीछे खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नक्सलवाद कहीं ना कहीं 2026 तक खत्म करने का बिल्कुल नदीम, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि आसपास के रहने वाले लोगों को भी पता नहीं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी कोई पहचान नहीं है। 2 महीने से राजधानी रायपुर पे निवास कर रहे हैं और मतलब पुलिस को पता ही नहीं, पुलिस के नाक के नीचे रह रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ के रहने वाले हैं और नक्सली संगठन से जुड़े। तो एक लापरवाही का मामला ये भी उजागर हो रहा है। तो पुलिस किस स्तर पर जांच करेगी और पुलिस को इसकी सूचना किसने दी? देखिए, शुरुआती दौर में जो खुफिया तंत्र से जानकारी मिली इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से, उस पर जो है पुलिस ने सर्च किया, और सर्च करने के बाद जो है पुलिस इस पर तफ्तीश करने के बाद लोकेशन जो है ट्रेस किया गया। लोकेशन ट्रेस होने के बाद जब पुलिस यहाँ पहुंची तो यही वो मकान था जहां पर दोनों पति पत्नी को अंदर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद, क्योंकि आखिरी बार संडे के दोनों जो है पति पत्नी मौजूद थे, उसके बाद जो है पड़ोसियों ने भी नहीं देखा। और ये भी बात जब हमने पड़ोसियों से जानकारी ली तो ये आते थे और जाते थे, किस समय ये जानकारी नहीं होती थी। हालांकि उनके एक पड़ोसी ये बता रही है कि मजदूरी की काम करने की वो बात कहते थे, और जो बात सामने करके जो आधार कार्ड किराए से मकान मालिक को दिए, वो भी आधार कार्ड में जो नाम थे वो फर्जी थे, वो सारे दस्तावेज फर्जी थे जो यहाँ पर इनको दिए गए थे। तो इस विषय पे जो है जो शुरुआती दौर में किया, और जो खुफिया ब्यूरो है उनके जरिए जब ट्रेस किया गया तो दोनों लोकेशन ट्रेस के बाद दोनों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया। इस मकान से कई खुफिया जो नक्सलियों के साहित्य है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, नक्सलियों से जुड़े हुए जो सामान है, वो जो है पुलिस और एटीएस को मिले। हालांकि अब आने वाला वक्त जो है पूछताछ दोनों से की जा रही है। दोनों को रिमांड में लिया गया है। दोनों की सहभागिता कहाँ है, ये किस कैडर के है, ये इस पूरे मामले में पुलिस जो है जल्द और एटीएस जो है बड़ा खुलासा करने की संभावना जता रही है। हाँ बिल्कुल नदीम, आगे देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। फिलहाल जो नक्सली संगठन से जुड़े जो दंपत्ति है उन्हें पुलिस ने फिलहाल तो गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए।